बच्चों इस वीडियो में हम एलसी करेंगे। देखिए प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए तथा उसके भेदों का परिचय दीजिए। जैसे पहला शब्द है उदय जमा आंचल, तो क्या बनेगा बच्चों? बनेगा उदयाचल। ठीक है। और ये कौन इसके किस संधि का स्वर संधि का ये भेद है? तो ये स्वर संधि का भेद है, दीर्घ स्वर संधि इसमें है। और दूसरा देखिए बच्चों, शब्द जमा अर्थ, क्या बनेगा? शब्दार्थ, है ना। और इसमें भी दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है। महाधन उत्सव, तो क्या बनेगा? महोत्सव। उत्सव। और इसमें कौन सी संधि है? तो बोले इसमें गुण स्वर संधि है। ठीक है। अब ये देखिए दूसरा है आपका प्रति धन जमा एक, तो क्या आएगा? प्रत्येक, है ना। तो इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें होगी यण स्वर संधि। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, अब इस प्रश्न को देखिए, विराम चिन्हों के नाम लिखिए। तो इस विराम का क्या नाम होगा? इस चिन्ह को पहचानिए, क्या कहते हैं इसको कहते हैं पूर्ण विराम चिन्ह। ठीक है। और इसको क्या कहेंगे? विस्मय सूचक चिन्ह। ठीक है, आप खुद से लिखेंगे। और इसको क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, इसको पहचानिए क्या है ये? इसे कहने निर्देशक सूचक चिन्ह। ठीक है बच्चों। आगे देखिए, उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखिए। जैसे इसमें क्या है? उपसर्ग क्या है? अनु, और मूल शब्द क्या है? भव। देखिए दूसरे में क्या है? अधिगम, तो अधि जो उपसर्ग है और गम इसका मूल शब्द है। ठीक है। इसी तरह प्रखर में प्र जो है उपसर्ग है और खर जो है वो मूल शब्द है। इसमें देखिए अधिकृत, अधि में जो है इसका उपसर्ग है और कृत जो है मूल शब्द है। ठीक है बच्चों। आगे देखिए प्रश्न नंबर 4, अनु उपसर्ग के प्रयोग से 2 शब्द बनाइए। तो क्या बनेंगे? अनुकूल और अनुवाद। ठीक है बच्चों। आगे देखिए, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्येक में क्या उपसर्ग होगा? प्रति, इसका उपसर्ग है, और एक प्रत्येक। ठीक है। आगे देखिए, निर्मूल में मूल शब्द क्या है? निर्मूल में मूल शब्द मूल्य है। और फिर देखिए, संभ्रांत शब्द के लिए उपसर्ग और मूल शब्द का सही युग्म लिखिए। तो क्या होगा? ठीक है। आगे देखिए, आप प्रत्येक के प्रयोग से 2 शब्द बनाइए। तो क्या बनेगा? जैसे झूला और झुकना। ठीक है। आगे देखिए, मजदूरी में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें ई प्रत्यय होगा। शुरुआती में मूल शब्द क्या होगा? आती। और कमाई में मूल शब्द और प्रत्यय का युग्म बताइए। तो कमाई में कमा, ये मूल शब्द है। ठीक है। और जो ई है वो इसमें प्रत्यय है। ठीक है।
फिर बच्चा अगला प्रश्न है कीचड़ का काव्य। इसमें है लोग हीरे का भारी मूल क्यों देते हैं? लोग हीरे का भारी मूल इसलिए देते हैं क्योंकि वह बहुमूल्य होता है ना, और वह मूल्यवान होने के कारण उसका भारी मूल दिया जाता है। वही प्रश्न दूसरा है कीचड़ की अधिकता कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? तो कीचड़ की अधिकता गंगा नदी के किनारे मिलती है। खंभात के जो पहाड़ियाँ वहाँ पे आपको मिलेंगी, कि नदी की मतलब मिलेंगी। आगे देखिए पाठ जो रहीम के दोहे से, रहीम दास के दोहे से देखिए, चित्रकूट में रमी रहे सो आवत यह देश। मतलब यहाँ पर प्रश्न इसको आप पूरे को पढ़ेंगे और फिर इसके उत्तर देंगे। तो बच्चे इसमें कुछ एक ही पंक्ति है, इस पूरे पंक्ति को आप पुस्तक से पढ़ेंगे। आगे देखिए अवध नरेश किसे कहा गया है? तो अवध नरेश भगवान श्री राम को कहा गया है। ठीक है। उपयुक्त पंक्तियाँ किस छंद में रची गई हैं? तो उपयुक्त पंक्तियाँ जो हैं दोहा छंद में लिखी गई हैं। रमे रहे में कौन सा अलंकार है? इसमें अनुप्रास अलंकार है। घर देखिए देश शब्द का प्रयोग किस स्थान के लिए हुआ है? देश शब्द का प्रयोग चित्रकूट के लिए हुआ है। रमी रहे का क्या अर्थ होता है? रमी रहे मतलब उसी में ही मग्न रहना। आगे देखिए एक फूल की चाह। क्यों बच्चों आपने एक कविता पढ़ी है ना? चलो इससे हम प्रश्न उत्तर भी करते हैं। देखिए जैसे क्या है पहला प्रश्न, ये क्या मेरा कलुष बड़ा है। इस पंक्ति को आप पढ़ेंगे तभी इसके आपको उत्तर समझ में आएंगे। चलो बताइए प्रस्तुत अंश में प्रश्नकर्ता कौन है? प्रस्तुत कविता में जो प्रश्नकर्ता जो है वो कवि हैं। इन पंक्तियों में कवि ने समाज में व्यक्त किस भेद भाव को प्रस्तुत किया है? तो इस कविता में कवि ने जो छुआछूत की समस्या को उजागर किया गया है। ठीक है। इस कविता के रचयिता कौन है? इस कविता के रचयिता सियाराम शरण गुप्त जी हैं। अच्छा बच्चों इस अनुच्छेद अब आते अनुच्छेद लेखन मातृभाषा और उसका महत्व को बताते हुए इन पॉइंटों को आप अपने उसमें सम्मिलित करेंगे और आप अनुच्छेद लिखेंगे। ठीक है बच्चों।